नवविवाहित जोड़े के लिए एक बार जबरदस्त और जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब ये देखो, ये दोनों कितने शाणे हैं। एक बार एक एपिसोड में साथ में भी आए थे, मेरे बगल में बैठे रहे, नहीं पता चलने दिया इन लोगों ने। बिल्कुल नहीं। हमने बहुत हिंट छोड़े। क्या हिंट छोड़ा था? हम दोनों ने जितना भी काम किया ना, उस हर काम में एक हिंट है। हमने गाना किया था जिसका नाम था जोड़ी ब्लॉकबस्टर। तो एक तो गाने का नाम जोड़ी ब्लॉकबस्टर है, उसमें एंड में एक लड़की पूछती है हमें कि आपकी जोड़ी कितनी क्यूट है, तो हम बोलते हैं कि रियल या रील, वो है। फिर हमने पिक्चर की डबल एक्सेल में लास्ट शॉट था कि लड़का भागते हुए जा रहा है, बोले यार वो सायरा खन्ना है, तो बोलते हैं तमीज से गर्लफ्रेंड है मेरी। तो वो सब हिंट्स हम छोड़ते गए, लेकिन आप लोग ने पकड़ा नहीं, तो गलती हमारी थी। इस शो पर भी आपने कहा था कि जीजू से कब बुलाओगे, उन्होंने बोला था कि जब मैं चाहूं। कट्टू प्लीज वेलकम ज़हीर इकबाल ऑन स्टेज। हम सीधे साधे लोग, हमें लगा शो ही हो रहा है बस। अर्चना जी, आपने कितने साल छुपाया था परमीत सर से? परमीत सर से या परमीत सर को? समाज से। हमने अपनी शादी को तो 4 साल छुपाया। 4 साल गोइंग अराउंड, 4 साल शादी, एंड देन व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट आई सेड नाउ तो वी बेटर टेल। अब बताना पड़ेगा। तब भी ना बताते, फिर तो पता चल ही जाता था, फिर उसमें क्या। परमीत सर अभी भी नहीं किसी को बताते। मैंने पूछा, मैंने कहा हाउ अर्चना मैम, कहता गुड, अपने घर पे होगी, मेरे को क्या पता। शत्रु सर और पूनम मैम का बहुत बहुत स्वागत है। जितनी भी एक्ट्रेसेस हमारे शो पे आई, जिन्होंने भी शत्रु सर के साथ काम किया है ना, सबने ये बोला है कि शत्रु जी के पास चाहे ये 3 पेज का डायलॉग हो, ये पूरा याद करके एकदम करेक्ट होते थे ना। बड़ी कई बार ये इसका उल्टा पड़ता है घर में। कभी किसी किससे बात कर रहे थे याद नहीं। 10-10 20-20 पेज का डायलॉग याद रहता है, वो याद नहीं। बताओ जल्दी। वो थी नीता थी, मीता थी, तीता थी। अपने कान बंद कर लो। तुम कान बंद करके बैठो। अच्छा, सारी दुनिया ये कहती है कि जो सोनाक्षी है ना, पापा की तरह दबंग है। मम्मी को ज्यादा पता होगा। शत्रु जी की और कौन कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जो आपको लगता है कि सोनाक्षी में? साक्षात पप्पा है मेरी बेटी। अभी पता चला। मेरी हरकतें मेरी पापा की तरह नहीं है। नहीं। मैं क्लियर करना चाहती हूँ ये बात। नहीं, दबंगाई में तो जरूर हाँ, है। दबंगाई तो है ही। हाँ, उसमें गुड क्वालिटीज आई हैव ऑफ योर्स। Yeah, thank you, अच्छी क्वालिटीज है। नाइस ऑफ यू, थैंक यू। ऐसे ही हड़काते रहो सबको। मैंने जेनेटिक्स देके शादी की। शत्रु जी, आपने प्रपोज किया पूनम को या पूनम आपने किया शत्रु जी? प्रपोज करवाया इन्होंने। अच्छा, करवाया इन्होंने जबरदस्ती। इनके बड़े भाई आए घर पे मम्मी के पास, तो मम्मा ने बोला बिल्कुल नहीं, फिल्म लाइन का लड़का हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। ये सब हुआ। तो उसके बाद फिर मम्मी ने बोला, इनके सामने ही बोला वो बात। उन्होंने कहा तुमने देखा अपने भाई को, ये देखो बिहारी गली का गुंडा, और हमारी बेटी देखो दूध की धुली हुई, इतनी सुंदर मिस इंडिया, इतनी खूबसूरत है, गोरी चिट्टी है। तुमने कभी सोचा है दोनों को खड़ा करके अगर कलर्ड फोटोग्राफ भी खींचेगा ना, तो ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट आएगा। नो फिल्टर नीडेड। कहानी खत्म हो गई। कहीं से तो पता चली उड़ती उड़ती खबर, बोलते ज़हीर ने जब प्रपोज भी किया था ना सोनाक्षी को, तो सोनाक्षी मानी नहीं थी, उसको लगा था ये प्रैंक कर रहा है। आप प्रैंक बहुत करते हो क्या सोनाक्षी? बहुत ही ज्यादा। मतलब कहीं भी छुप जाता है, वहां से कूद देगा और भूभा करते रहेगा और मैं डर जाती हूँ। मतलब एक्सप्रेशन माइंड ब्लोइंग। जब उसको डरा हो ना, तो मुझे सिर्फ डर है कि एक बार कभी वो आएगी, उसके हाथ में कॉफी होगा और वो गरम कॉफी तुम्हारे पर फेंकेगी जानबूझ के। एक आप शत्रु सर की भी आदत बता रहे थे ना, कि आदत इनकी बड़ी अच्छी है कि हर किसी से दोस्तों की तरह मिलते हैं। तो शत्रु अंकल मेक्स एवरीवन फील सो लव्ड ना। मेरे साथ कई बार हुआ है कि मैं कहीं शूट पे सेट पे हूँ और कोई आया है, बोले शत्रु अंकल के दोस्त आए। तो मैंने बुला रही, आ जाओ आ जाओ। तो मैंने खाना मंगाया है, मैंने कॉफी चाय सब मंगाया। बोला ये देखो शूटिंग ऐसे होती है, ये वो सब बात कर रहा हूँ। 3 घंटे बाद मुझे पता चला कि 1994 में वो आदमी अंकल को मिला था एक बार।
कोई इवेंट में 15 मिनट के लिए। Oh my God. तो अब मैंने प्रॉपर रिसर्च करना शुरू कर दिया। जैसे कोई आता है बोलता है मैं शत्रु अंकल का, तो क्यों ऐसे बोलते हैं ना, हम भी बिहार से हैं, आप बिहार के दामाद हो, तो मैं भी थोड़ा बहक जाता हूँ कि आ जाओ खाओ थोड़ा बिरयानी। और ऐसे 3-4 बार हुआ। तो अब मैं पहले सोना को फोन करता हूँ कि ऐसा कोई आदमी है, ये लो इसका फोटो है, ये डैडी को पूछ लो। ज़हीर एक बात बताओ, जैसे किसी की अगर कोई खराब आदत हो उससे तो हम परेशान होते ही हैं जी। कई बार ना किसी की बड़ी अच्छी आदत भी होती है। जैसे शत्रु सर, मेरी बीवी की एक बड़ी अच्छी आदत है, वो मेरा बड़ा ध्यान रखती है और मुझे डर ही रहता है कहीं पकड़ा ना जाऊं। पकड़ा नहीं जाऊं क्या, मतलब क्या बोलते हैं इसको? हाँ वही बहुत ज्यादा ध्यान रखती वही है। हाँ। ऐसी कोई सोनाक्षी की आदत, अच्छी आदत जिससे आप परेशान हो जाते हो? पंक्चुअलिटी। मैं चाहता था कि अपने डैड की तरह हर जगह लेट आए। अच्छा। लेकिन वो हमेशा 10 मिनट पहले ही पहुंच जाती है। अच्छा। तो वो मेरे लिए बहुत स्ट्रेसफुल होता है। तो ये एक चीज़ है, लेकिन मैं अभी पंक्चुअल बन रहा हूँ। अब मैं जाके चुपचाप बैठ जाता हूँ पेशेंटली। आज अपने अपने हस्बैंड को नंबर देने आप दोनों ने। बेबाकी के मामले में कितने नंबर? 100 देना पड़ेगा। 100 दे दिए उन्होंने। आपको क्या लगता है, आपको कितने नंबर अच्छी है। मिलेंगे? हाँ 8 से ऊपर ही होगा। अरे वाह, क्या बात है, ट्यूनिंग 10 नंबर मिले आपको। सरप्राइज देने के मामले में सरप्राइज आपको दिया हो कभी, उस हिसाब से आपको पूनम नंबर तो देने बोलेगी हैं। मुझे ज्यादा शौक देते हैं शत्रु जी, सरप्राइज से ज्यादा। लिखने वाली थी मैं। गिव्स मी मोर शॉक्स Shocks. देन सरप्राइजेस। 3.5 घंटे शादी में लेट पहुंचा था। सरप्राइज। हाँ, बड़ी कोशिश की निकलने की। सिंधन हूं मैं, छोड़ती नहीं है। तो ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट। 3 घंटे देर आए शादी पे, मैं बेहोश होने लगी थी, लेकिन आए। और उसके बाद इट्स हिस्ट्री। तो सरप्राइज में आप कोई नंबर नहीं देना चाहिए? पूनम जी एक्चुअली जो 0 दिया ना उसी को गाढ़ा करने लगे। ज़हीर का आपको क्या लगता है सरप्राइज? 10 प्लस होगा मेरा। 11 या 100 होगा। ब्रो यू गॉट 100। पहला सरप्राइज क्या दिया था आपने सोनाक्षी को? आई थिंक शी वॉज वेरी क्लोज टू अ मासी। अच्छा। तो मैं उनकी मासी के बर्थडे पर उसके लिए वो शूट करी थी, किधर तो बहुत दूर। तो एक केक ले गया था मैं, और हमने उनकी मासी का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। होए होए होए। अच्छा, अपनी मासी का किया कभी? So that was the first surprise. फील्डिंग जबरदस्त थी है। Solid. वाओ नाइस। ह्यूमर के मामले में ओहो, वो तो हम शत्रु सब जी, मिलके वो देना चाहेंगे तो मतलब पूरा भर जाएगा। एक्चुअली। पूरा भर जाएगा। यस टोटली। बट ये भी मेरा यही रहता है। ये भी आपको 100 नंबर दिए हैं, क्या बात है। बहुत बहुत मुबारक आपको। कपिल शर्मा के इस आइटम पे बता दूं, तो मैं जब FTI में था तो हमारा एक दोस्त था, वो खान आगा सरूर, वो अफगानिस्तान का। तो वो कहता था कि अफगानिस्तान की एक बहुत मशहूर कहावत है कि लड़कियों को सबसे ज्यादा वही इम्प्रेस कर सकता है जिसके अंदर 3 गुण हो: हंसाना, रुलाना, इमोशन, डेप्थ, और गाना। ये गुण जिसमें हो, सॉरी, तो मुझे आगे कहने की परमिशन नहीं मिली। तो फिर कौन जीता भाई? जो जीता, हम जुआ खिला रहे हैं इधर, जुआ जीता क्या? हर बात में ना इनको यही सबसे, कौन जीता, कितने पैसे बने। अरे कुछ चीजें वैसे ही होती हैं जिंदगी में, मन की खुशी के लिए होती हैं अर्चना जी। अच्छा हाँ, कम आउट ऑफ दिस बिजनेस। ना तू तो कमा नहीं रहा ये शो करके, तू तो फ्री में कर रहा है। अपनी कुर्सी बाल लगाता हूँ, पहले आपका सोफा लगवाता हूँ वहां पे मैं। Thank you. अब ये रखो ध्यान। क्या बात है यार, मजा आ गया शत्रु सर, क्या बात है। लव यू सर।